आईपीएल 2026 का मैच नंबर 26 जहां आमने सामने है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और इस बार सबसे खास बात यह है कि दोनों टीमों ने पूरी तरह नया और बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो मैच का रुख कभी भी बदल सकता है। सबसे पहले अगर बात करें बैंगलोर की टीम की, तो इस बार टीम की कमान एक बार फिर विराट कोहली के हाथों में है और इस स्ट्रॉन्गेस्ट एक्साई में वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि टीम के बैकबोन के रूप में नजर आ रहे हैं। और उनके साथ ओपनिंग में फिल सॉल्ट को रखा गया है जो एक अग्रेसिव विकेटकीपर बल्लेबाज है और पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये ओपनिंग जोड़ी चिन्नास्वामी या किसी भी मैदान पर आग लगा सकती है, क्योंकि सॉल्ट का निडर अंदाज और कोहली की क्लासिकल बल्लेबाजी का तालमेल गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित होने वाला है। तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार को मौका दिया गया है और ये वही खिलाड़ी हैं जो स्पिन के खिलाफ बेहद खतरनाक माने जाते हैं और अगर वो टिक गए तो दिल्ली के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पाटीदार का फुटवर्क और स्पिनर्स को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की काबिलियत उन्हें मिडिल ओवर्स का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। मिडिल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टोन जैसा पावर हिटर टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है, क्योंकि वो कुछ ही गेंदों में मैच पलटने की क्षमता रखते हैं और उनके साथ जितेश शर्मा को फिनिशर की भूमिका में रखा गया है जो डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। जितेश की सबसे बड़ी ताकत उनका स्ट्राइक रेट है जो दबाव की स्थिति में भी कम नहीं होता। इसके बाद टीम में टिम डेविड जैसे खतरनाक फिनिशर को शामिल किया गया है जो आखिरी ओवरों में लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और यही खिलाड़ी मैच का मोमेंटम पूरी तरह बदल सकते हैं। टिम डेविड की ताकत और रेंज दिल्ली के डेथ बॉलर्स के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ऑलराउंडर के रूप में रोमारियो शेपर्ड को टीम में शामिल किया गया है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं और टी20 में ऐसे खिलाड़ी बहुत अहम होते हैं। शेफर्ड की कटर और लोअर ऑर्डर में उनकी हिटिंग टीम को गहराई प्रदान करती है। गेंदबाजी में कृणाल पंड्या स्पिन डिपार्टमेंट को संभालते नजर आएंगे और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से स्विंग के जरिए विकेट निकाल सकते हैं। भुवी का अनुभव और कृणाल की सटीक लाइन लेंथ रनों की गति पर लगाम लगाने में सहायक होगी। तेज गेंदबाजी में जॉश हैजलवुड और याश दयाल टीम के लिए बेहद अहम होंगे और खासकर डेथ ओवर्स में ये दोनों गेंदबाज मैच का फैसला कर सकते हैं। हैजलवुड की सटीकता और दयाल का बाएं हाथ का एंगल एक घातक मिश्रण तैयार करता है। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें तो इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं केएल राहुल और इस बार टीम का कॉम्बिनेशन काफी मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में डेप्थ दिखाई दे रही है। केएल राहुल की शांत कप्तानी और उनकी तकनीकी बल्लेबाजी दिल्ली के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। ओपनिंग में फाफ ड्यू प्लेसिस और जेक फ्रेजर मैकगर्क की जोड़ी देखने को मिल सकती है, जहां एक तरफ एक्सपीरियंस है तो दूसरी तरफ अग्रेशन और यही कॉम्बिनेशन पावर प्ले में बड़ा स्कोर बना सकता है। मैकगर्क का आक्रामक रुख गेंदबाजों को लाइन लेंथ भूलने पर मजबूर कर देता है, जबकि फाफ दूसरी तरफ से पारी को संवारते हैं। तीसरे नंबर पर खुद केएल राहुल बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि टीम को संभालकर बड़े स्कोर तक ले जाएं। राहुल की एंकर भूमिका दिल्ली के पावर हिटर्स को खुलकर खेलने की आजादी देगी। मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरल को रखा गया है जो तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और फिनिशिंग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्टब्स की इनोवेशन और पोरल की क्लीन हिटिंग दिल्ली के मिडिल ऑर्डर को काफी लचीला बनाती है। ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हैं क्योंकि वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देते हैं और मैच को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। अक्षर की चतुराई भरी स्पिन और निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी अक्सर दिल्ली को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालती है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव स्पिन अटैक की अगुवाई करेंगे और उनका रोल इस मैच में बहुत बड़ा रहने वाला है क्योंकि बैंगलोर के कई बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं। कुलदीप की गुगली विराट कोहली और पाटीदार जैसे खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तेज गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क की स्पीड और टी नटराजन की यॉर्कर इस मैच को पूरी तरह बदल सकती है, जबकि मुकेश कुमार भी डेथ ओवर्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्टार्क की शुरुआती ओवरों की गति और नटराजन की अंत के ओवरों में सटीक यॉर्कर दिल्ली को गेंदबाजी में एक बड़ा फायदा देती है। अब अगर इस फोटो के हिसाब से एग्जैक्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो बैंगलोर की टीम में विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल शामिल हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में फाफ डू प्लेसिस, जैक फ्रेजर मैकगर्क, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार और एक अतिरिक्त ऑलराउंडर का विकल्प रखा गया है। इस मैच में सबसे बड़ा मुकाबला होगा विराट कोहली बनाम मिचेल स्टार्क का, क्योंकि नई गेंद से स्टार्क अगर कोहली को जल्दी आउट कर देते हैं तो बैंगलोर की टीम दबाव में आ सकती है। वहीं अगर कोहली टिक गए तो मैच पूरी तरह बैंगलोर के पक्ष में जा सकता है। यह बैटल ऑफ द डिकेड जैसा महसूस होता है, जहां दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक का सामना करेगा।
दूसरी तरफ केएल राहुल और कुलदीप यादव की जोड़ी दिल्ली के लिए मैच विनिंग साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल एंकर का रोल निभाएंगे और कुलदीप मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं। कुलदीप का स्पेल इस मैच की दिशा तय करेगा। बैंगलोर के लिए सबसे बड़ी चिंता उनका डेथ बॉलिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन भुवनेश्वर और हेजलवुड के रहते उम्मीद है कि वे दिल्ली के बल्लेबाजों को रोक पाएंगे। वहीं दिल्ली के लिए यह जरूरी होगा कि उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि आरसीबी के पास बीच के ओवरों में कृणाल पांड्या जैसे कंजूस गेंदबाज हैं। दोनों टीमों के कोचों ने इस प्लेइंग 11 पर काफी दिमागी कसरत की है। आरसीबी ने इस बार अपनी बल्लेबाजी को गहराई देने के लिए टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसे विदेशी नामों पर भरोसा जताया है, जो किसी भी लक्ष्य को छोटा साबित कर सकते हैं। दूसरी ओर दिल्ली ने अपनी गेंदबाजी यूनिट में स्टार्क और नटराजन को शामिल कर यह साफ कर दिया है कि वे विरोधियों को कम स्कोर पर रोकने की योजना बना रहे हैं। मैदान की परिस्थितियों की बात करें तो पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने की संभावना है, जिसका मतलब है कि गेंदबाजों के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा। आरसीबी के बल्लेबाज अगर शुरू में लय पकड़ लेते हैं तो स्कोर 200 के पार जा सकता है। लेकिन दिल्ली के पास कुलदीप और अक्षर के रूप में वो हथियार हैं जो रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मैच किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें न केवल स्टार खिलाड़ी हैं, बल्कि दो रणनीतिकारों की जंग भी है। विराट कोहली की कप्तानी में एक अलग आक्रामकता दिखती है, जबकि केएल राहुल की कप्तानी धैर्य और योजना पर आधारित होती है। ये मुकाबला पूरी तरह बैलेंस्ड है और दोनों टीमों के पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, इसलिए ये मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है और फैंस को एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिल सकता है। जो भी टीम दबाव को बेहतर तरीके से झेलेगी, वही जीत का सेहरा पहनेगी।